आप सभी साथियों का मैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल अमन स्टडी पे मैं स्वागत करता हूँ। और जो आपका ये क्लास जो आज गैप हुआ है आज की डेट में, मैं उसके लिए एक बार सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ निजी कारणों से मैं क्लास जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। और फिर से सॉरी मैं उसके लिए बोलूँगा। और शुरुआत करते हैं हम अपने आज की क्लास की। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी भाषा का जो विकास और उत्पत्ति है, उस पे हम जो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में और एसएससी जीडी के एग्जाम में, उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम यहाँ देख रहे हैं। तो अभी हम इसके पहले जो है सोरसैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से और अर्ध मागधी अपभ्रंश से जो है हम कुछ क्वेश्चन जो थे अपने पुट ऑफ किए थे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, 22वां नंबर प्रश्न, वो पश्चिमी हिंदी यानी कि खड़ी बोली ब्रजभाषा, जिसमें हरियाणवी, कन्नौजी एवं बुंदेलखंडी जो मतलब मेन जो मुख्य भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी के, उन पे हम जो प्रश्न हो सकते हैं वो मैक्सिमम प्रश्नों को यहाँ करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। जो भी चैनल पे नए हों या पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए और अपने सभी साथियों को इन क्लास को शेयर करिए जिसको जरूरत हो। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं 22वें क्वेश्चन के साथ। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। देखिए ऐसे प्रश्न जो है आप 21 क्वेश्चन तक आप पढ़े हैं कि हिंदी का जो मानक रूप है आप भी जानते हैं खड़ी बोली से विकसित हुई है। और खड़ी बोली, आप अगर बात करें खड़ी बोली, तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। किसमें है? पश्चिमी हिंदी में। आपको अगर पश्चिमी हिंदी शुद्ध रूप से आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी छोर है उससे यहाँ से आप सेंस से मतलब रखिएगा। और पश्चिमी हिंदी में अन्य जो भाषाएं हैं वो ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बांगरू है और राजस्थानी भी है। तो कुछ हिस्सा राजस्थान का भी जो है वो आप खड़ी बोली में जो है कवर करते हैं। और इसका जो इसका ये समझिए कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर आप इसको सही ऑप्शन का टिक करेंगे तो आप खड़ी बोली को टिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 23वां नंबर का प्रश्न है कि रागड़ी क्या है? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी तरह पेपर में: उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो इसके लिए आपको रागड़ी जाननी जरूरी है। रागड़ी जो है हमारा, वो रागड़ी और बांगर दो ऐसे बोलियां हैं जो हरियाणा हरियाणा राज्य की प्रमुख बोलियां हैं। क्या है? रागड़ी और बांगर। वैसे तो खड़ी बोली वहां भी बोली जाती है, लेकिन रागड़ी और बांगर ये भी दो प्रमुख बोलियां हैं वहां की। तो आप इसके लिए हरियाणा को टिक करेंगे, डी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो 24वां नंबर का है। दिया कि सूरदास, सूरदास जो प्रमुख कवि रहे हैं अपने समय के, उन्होंने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? देखिए सुरसागर जो है इनकी बहुत ही प्रचलित और बहुत ही, यूं समझिए कि इससे ज्यादा फेमस उनकी कोई कविता नहीं थी। तो अगर सुरसागर की बात करें तो सुरसागर जो था वो किस भाषा में रचित है? आपसे ये प्रश्न पूछा है। क्या अवधी में रचित है, या ब्रज में, या खड़ी बोली में, या राजस्थानी में? तो इनमें से जो सही ऑप्शन आपका है वो ब्रज में। जो ब्रज भाषा है आप भी जानते हैं कि सूरदास जो है ब्रज भाषा में सुरसागर रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सुरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। ये देखिए पहली रचना किसके अनुसार मानी गई है? जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार पहली रचना जो है ब्रज भाषा में अगर कोई लिखी गई है तो वो सुरसागर है। तो आपको सही ऑप्शन टिक करना है, वो आपको ब्रज टिक करना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वें नंबर का। अच्छे प्रश्न हैं, इनको अगर आप संकलन करेंगे तो आपके पास एक अच्छा यूं समझिए कि क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, जिससे आप हो सकता है कि अच्छे क्वेश्चन फेस कर सके एग्जाम में। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो देखिए ये कुछ मिलती जुलती जो है इनके अपने जो भाषाएं थे, जैसे कुछ ऐसे इनके प्रमुख भाषाएं थे जिनमें इन्होंने कविता का, यूं समझिए कि जो काव्य जो इनकी रचनाएं थी उनका संकलन इन्होंने इन भाषाओं में किया था। तो सूरदास और नंददास की जब आप प्रमुख रूप से बात आए तो आप ब्रज भाषा को चुनिएगा। और देखिए आपके ऑप्शन में ब्रज भाषा दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं कुछ इनके टॉपिक्स पे। तो सूरदास एवं नंददास की जो काव्य रचनाओं की जो प्रमुख भाषा थी वो काव्य ब्रज भाषा है। और सूरदास की जो रचनाएं हैं यानी कि सुरसागर, सुरसारावली एवं साहित्य लहरी, ये तीनों किसमें है? आपकी ब्रज भाषा में है। और नंददास की जो रचनाएं हैं वो रास, पंचाध्यायी और रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत आदि, ये किसमें है? आपके ब्रज भाषा में है। तो इसलिए सबसे कॉमन जो अगर लैंग्वेज इन लोगों के लिए था सूरदास और नंददास जी के लिए, तो ब्रज भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, दिया कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि, यानी कि ये देखिए आपके सामने दिया है कि 4 जो आपके मुख्य रूप से जो शहर दिए गए हैं और आदि आप लगा दिए गए, यानी कि उसके आसपास जो क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली जाती है? तो उसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है: ब्रज भाषा, अवधि, खड़ी बोली, बांगरू। तो देखिए जब भी आप सीधा से समझिएगा, मथुरा, मथुरा में अगर बात करें तो आपका जैसे मथुरा आ गया, आगरा आ गया, आप और कुछ मत देखिए, वैसे तुरंत आप ब्रज भाषा को आप टिक करिए। वजह क्या है
कि जो आपके ब्रज भाषा का जो केंद्र है ना, वो मथुरा को ही माना जाता है। क्या माना जाता है? मथुरा को ही माना जाता है। तो आप जैसे मथुरा आया वैसे ब्रज आपको टिक करना है। देखिए, जो सूरदास जी थे, जो रहीम रहीम जी थे, रसखान थे, केशव थे, बिहारी यादव, ये क्या थे? ये ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि थे। अगर आप चाहें तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं कि ब्रज भाषा के प्रमुख कवियों के कुछ नाम अगर आप नोट करना चाहें तो सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, बिहारी, तो इनके नाम जो है आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसका सही ऑप्शन जो है ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर का है। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो नहीं बोली जाती है। इसका मतलब जो नहीं बोली जाती है वही आप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कौन सी नहीं बोली जाती है उसको हम देख लेते हैं। तो ये जानिए कि बांगरू, बांगरू पश्चिमी हिंदी का जो उपभाषा है, क्या है? उपभाषा है। और इस वर्ग के बोले जाने अंतर्गत आती है कौन सी? जैसे बांगरू को हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि यह हरियाणा राज्य की बोली है। शेष बोलियां जो हैं मध्य प्रदेश की हैं। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, आप डी वाला ऑप्शन बांगर, क्या है? बांगर। तो ये जो अकेले जो है ये आपका हरियाणा का है। क्या है? हरियाणा का ये उपभाषा है। क्या है? हरियाणा का उपभाषा, जिसको हरियाणवी भी कहते हैं या हरियाणी कहते हैं। बाकी ये जो आपके सामने मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेली है, ये तीनों भाषाएं कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली हैं। बात करें 28 नंबर प्रश्न की, तो आपके सामने है कि सुरसागर, सुरसागर जो है आप जान रहे हैं कि जो 23वां नंबर प्रश्न था, 24वां नंबर, वो सुरसागर आपसे पूछा गया था कि सुरसागर की भाषा कौन सी थी। और देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आपके प्रश्न, ये याद रखिएगा कि रिपीटेड प्रश्न जो हैं आपके हिंदी में ज्यादातर रहेंगे, क्योंकि नए प्रश्न बनने की संभावना हिंदी में कम होते हैं। क्योंकि प्रश्न आप कहाँ से बना लेंगे? जो घिसा पिटा पुराना प्रश्न है वही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस आप प्रीवियस ईयर पे करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप नंबर वहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी नए क्वेश्चन के लिए आप जीएस पे अच्छा ध्यान देंगे तो वो आपका कवर होगा। रीजनिंग भी आपके, ये समझिए कि सेट वाले क्वेश्चन रहते हैं। मैथ भी आपके बहुत नए क्वेश्चन नहीं आएंगे देखने को। नाम बदलेगा, डिजिट बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे आपको। तो सुरसागर किस भाषा की रचना है? तो आप भी पढ़ चुके हैं, ब्रज भाषा की। टिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि ब्रज जो है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो आप जानते हैं कि जो ब्रज है वो किस भाषा के अंदर, उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसमें? पश्चिमी हिंदी, जैसा कि हम चर्चा भी किए हैं। पश्चिमी हिंदी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी छोर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में जो शामिल उपभाषाएं हैं उनकी कहिए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीरीज जो है। आप जान लीजिए, पहले ब्रज भाषा हो गया, फिर आपका कन्नौजी हो गया। यहाँ देखिए मैं सब लिखते जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका बुंदेली हो गया। नेक्स्ट की बात करें हम तो खड़ी बोली भी इसी में आती है। और इसके अलावा यानी कि इसके साथ साथ हरियाणवी भी जो है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यानी कि आपकी उपभाषा में ही आती है। तो ये जो 5 तरह की भाषाएं हैं इनको आप चाहें तो नोट कर लें, ये आपको बहुत काम आएगा। तीसरे की बात कर लें तो दिया कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए अब आपके सामने इसमें आंसर कितना आप अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ब्रज भाषा कहीं दिख रहा हो और मथुरा का कहीं जिक्र हो या वृंदावन का, तो अब उसे आंख बंद करके उसे टिक करिए और आगे बढ़िए। इस पर बहुत ज़्यादा कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समय देंगे, आपका समय बचेगा। देखिए 31 की बात करें तो दिया कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? क्या है? बांगरू। तो बांगरू आप भी जानते हैं कि बांगरू जो है आपकी पश्चिमी हिंदी की, क्या है? पश्चिमी हिंदी की। जैसे बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। तो मैं इसको 2 क्वेश्चन पूर्व जो है बता चुका हूँ कि पश्चिमी हिंदी में जो है आपकी हरियाणवी भी आती है। क्या आती है? हरियाणवी भी आती है। तो हरियाणवी भाषा भी किसको कहते हैं? तो हरियाणवी जो है बांगरू को कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें 32 नंबर का, देखिए 32 नंबर क्या है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग हो गया कि अगर आपको पूछा जाए कि हरियाणवी या बांगरू दोनों एक ही है, जो बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो आपको इसका सही अपभ्रंश चुनना पड़ेगा। तो अपभ्रंश अगर आप जानते रहेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो देखिए ये जान लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन में सोरसैनी अपभ्रंश कहीं दिखे तो टिक करिएगा, लेकिन अगर एक आध शब्द जुड़ जाए तो आपको वहां पे डाउटफुल नहीं रहना है। देखिए इसमें दिया है कि पश्चिमोत्तरी सोरसैनी अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से तो ये निकला ही है यानी कि सोरसैनी अपभ्रंश से, लेकिन कहाँ से? पश्चिमोत्तरी सोरसैनी अपभ्रंश से। तो इस तरह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते 33 क्वेश्चन पे, 33वें पे दिया कि औचड़, देखिए औचड़ ये भाषा भी है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। औचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं?
अवचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, जोरदार है, कमज़ोर है, बहुत सस्ता है, बहुत धीमा है। तो अवचड़ को जो है खड़ी बोली में जोरदार कहते हैं। ये बहुत गज़ब यार, क्या गज़ब! मतलब जिसे आप वहाँ खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली में जोरदार शब्द को अवचड़ बोलते हैं, ठीक है? तो इसको आप समझिएगा कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्न वहाँ नए देखने को मिलेंगे। बाकी जो चीज़ें वो सेट है पहले से, उनके अलावा आपको शायद ही हो सकता है कि नए देखने को मिले। बाकी आप ये ऑप्शन टिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 34वें नंबर प्रश्न की तरफ। आपके सामने 34वां नंबर प्रश्न है कि औते रहेंगे, क्या है? औते रहेंगे। देखिए ये भाषा का छोटा-सा अंग है। औते रहेंगो खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आपके सामने है, दूसरी जगह रहेंगे, आते ही रहें, जाते ही रहेंगे या जाते रहें। तो औते रहेंगे का क्या मतलब होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप आते ही रहे को टिक करिएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है आते ही रहें। और बात करें 35वें प्रश्न की, जो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरह से है। ईर्खा, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईर्ष्या। क्या कहते हैं? खड़ी बोली में ईर्खा को ईर्ष्या कहते हैं। इन सब प्रश्नों में बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं देना है, क्योंकि इनके चांसेस कम होते हैं पेपर में आने के। देखिए होन, यहाँ देखिए होन आपसे पूछा कि होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखिए आपका जहाँ, तहाँ, यहाँ, वहीं। होन का क्या हो जाएगा? होन का हो जाएगा वहाँ। क्या हो जाएगा? वहाँ। आपके सामने देखिए जो डी वाला ऑप्शन है कि वहाँ जो है, यहाँ वहीं कर दिया गया है, थोड़ा-सा प्रिंटिंग में फॉल्ट हो गया, वहाँ होगा। क्या होगा? यहाँ वहाँ हो जाएगा। तो इस तरह जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। होन को जो है वहाँ बोलते हैं खड़ी बोली में। 37वें प्रश्न की बात कर लें तो दिया है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन-सी है? तो पश्चिमी हिंदी की अगर सर्वाधिक फेमस की बात कर लें, सर्वाधिक प्रमुख की बात कर लें, तो आपकी ब्रजभाषा है, और ब्रजभाषा से ज़्यादा किसी में आपको काव्य संकलन नहीं मिलेगा। आपको किसी की कोई क कविता रचना जो है वो ब्रजभाषा के अलावा ज़्यादा किसी अन्य भाषा में नहीं मिलेगी। तो ब्रजभाषा को आप टिक करिएगा जब पश्चिमी हिंदी की बात आएगी। 38 की बात कर लें तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ब्रजभाषा का क्षेत्र देखिए जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप जान पाएँगे, ऐसे आप कुछ भी नहीं बता पाएँगे। तो इसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि ब्रजभाषा जो है वो आगरा में, मथुरा में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, धौलपुर में, मैनपुरी में, एटा में, बदायूं में, बरेली में और उसके आस-पास के जो क्षेत्र हैं वहाँ बोले जाते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो जितने मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं उनमें आपको धौलपुर भी देखने को मिलेगा, उनमें आपको मथुरा भी देखने को मिलेगा, आगरा मिलेगा। बात करें सरगुजा की, तो सरगुजा जो है वो आपको इससे भिन्न है, इसलिए सरगुजा को आप टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 39वां नंबर का। आपके सामने दिया कि ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा क्या है? तो ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी है। देखिए पूर्वी हिंदी मत टिक करिएगा, पश्चिमी हिंदी टिक करिएगा। बिहारी हिंदी में जो लोग आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, यूँ समझिए कि मऊ आस-पास के जो शहरों से जो आते होंगे वो अपने बिहारी हिंदी टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है वो भोजपुरी बोली जाती है, तो भोजपुरी में आप बिहारी टिक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, 40वें क्वेश्चन की। दिया कि ग्वालियर की बोली क्या है? आपको पता होना चाहिए ग्वालियर जो है हमारा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्या है? ग्वालियर जो है हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जो है यहाँ क्या बोली जाती है? देखिए ऑप्शन में बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। तो जो बुंदेली है ना वो बुंदेलखंड की बोली है। कहाँ की है? बुंदेलखंड की। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में ये बोली जाती है। कौन सी बोली? बुंदेली, यानी कि जो बुंदेलखंड की प्रमुख बोली है। मध्य प्रदेश के दामोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में भी बुंदेली ही बोली जाती है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। तो इस तरह आप जो ऑप्शन टिक करेंगे वो सारे कथनों के आधार पर बुंदेली टिक करेंगे और आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा ये क्लास? आप सभी जो है अपने लाइक्स के साथ इस क्लास को रिव्यू करिएगा और अगर कोई दिक्कत रही होगी तो क्लास में कमेंट करिएगा, उसको जरूर देखा जाएगा। उस कमेंट को आपको फिर से आपको रिकमेंड किया जाएगा जो भी उस पर दिक्कतें होंगी आपकी। तो नेक्स्ट क्लास जल्दी आपके सामने होगी, तब तक इस क्लास का आनंद लीजिए और त्याग करिए अपने सारे क्वेश्चन को। और शुभकामनाएं आपके साथ है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।